अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर नॉलेज। साइंसदानों की हमेशा से ही कोशिश रही है कि कायनात के राजों पर से पर्दा उठाया जा सके, जिनमें सबसे बड़ा राज ये है कि आखिर कायनात कैसे वजूद में आई। हालांकि इस राज को बिग बैंग थ्योरी की मदद से काफ़ी हद तक हल कर लिया गया है, लेकिन बिग बैंग थ्योरी भी सभी सवालों के जवाब नहीं दे पाई है। कायनात के राजों से पर्दा उठाने के लिए 2012 को दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स की लेबॉर्ट्री में एक बहुत बड़ा तजर्बा किया गया था। स्विट्जरलैंड में ज़मीन के नीचे 27 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाई गई थी, जिसमें प्रोटॉन की टक्कर कराई गई थी। इस टक्कर के दौरान हिग्स बोसोन यानी कि गॉड पार्टिकल्स की पहली झलक देखने को मिली थी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से किसी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी अगली आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हिग्स बोसोन पार्टिकल्स, जिसे आज की साइंस गॉड पार्टिकल्स भी कहती है, ये वो जर्रा है जिसकी वजह से सभी छोटे छोटे जर्रों जैसा कि इलेक्ट्रॉन जर्रों में तूफान आता है। टेक्निकली देखा जाए तो हिग्स बोसोन एक मकनातीसी फील्ड है जो पूरी कायनात में हर जगह पाई जाती है, और इस फील्ड के इंटरेक्ट में जो भी जर्रा आता है उसमें मास आ जाता है। अगर देखा जाए तो गॉड पार्टिकल्स एक ऐसा जर्रा है जिसकी वजह से पूरी कायनात का वजूद हुआ। अगर गॉड पार्टिकल्स ना होता तो जिंदगी तो क्या, कायनात की किसी भी शय की शुरुआत ना होती। अब यहाँ एक सवाल सामने आता है कि गॉड पार्टिकल की वजह से कायनात की शुरुआत कैसे हुई। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अगर गॉड पार्टिकल ना होता तो क्या होता, तो ग्रेविटी भी ना होती। अगर जर्रों के दरमियान ग्रेविटी ना होती तो वो कभी एक दूसरे के पास ना आते। अगर कोई भी जर्रा एक दूसरे के साथ ना जुड़ता तो ना हम बनते, ना ये ज़मीन बनती, ना कोई सैयारा बनता, ना कोई सितारा बनता, ना कोई गैलेक्सी बनती और ना कोई कायनात बनती। अब आप सोच सकते हैं कि अगर गॉड पार्टिकल ना होता तो क्या होता। तकरीबन अरबों साल पहले बिग बैंग से कायनात वजूद में आई। बिग बैंग से मार्सलेस पार्टिकल्स और ग्रेविटी पैदा हुई। साइंसदानों का मानना है कि तकरीबन 1 सेकंड का वक्त गुजरने के बाद बिग बैंग का कुछ हिस्सा हिग्स फील्ड के ऊपर जमा हो गया, और जब यूनिवर्स ठंडा होना शुरू हुई तो और बहुत से जर्रों ने हिग्स फील्ड से अलग होना शुरू किया, और इसी तरह से एटम वजूद में आया। स्टीफन हॉकिंग ने गॉड पार्टिकल के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात कही है। उसके मुताबिक गॉड पार्टिकल्स दोबारा वजूद में लाया जा सकता है और इससे कायनात में हंगामा बर्पा हो सकता है, जिससे कायनात तबाह हो सकती है। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक 100 अरब गीगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट के ऊपर अगर तजर्बा हो तो गॉड पार्टिकल वजूद में लाया जा सकता है, और अगर गॉड पार्टिकल वजूद में आता है तो एक खतरा पैदा होगा जो कि बगैर बताए पूरी कायनात को तबाह कर सकता है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि 100 अरब गीगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट पैदा करने के लिए हमारी ज़मीन जितने बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो बनाना मुमकिन नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिजिक्स की लेबॉर्ट्री में किया गया तजर्बा बहुत ही छोटा था, जिससे यूनिवर्स को कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे कायनात के राजों को सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है गॉड पार्टिकल के बारे में? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।